जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बिहार में कांस्टेबल की एक और नई वैकेंसी अपडेट आ चुकी है। नई भर्ती है ये, और ये एक नहीं दो नहीं लगभग 19,000 से भी ज़्यादा पदों पर इसकी बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें कि करीब करीब 19,838 पदों पर यह बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका नोटिस जो है वो डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे, और ये जो जानकारी है ये ऑफिशियल है, और आप CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी पुष्टि CSBC ही करती है। और ये जो नोटिफिकेशन है बिहार कांस्टेबल के एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल के साथ निकाली गई है, यानी कि बिहार पुलिस में कितनी वैकेंसी है और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट है सिपाही का, ये जानेंगे। इसके लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 18 मार्च से 18 अप्रैल तक का रखा गया है। तो जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन ज़रूर करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर जो आपको सैलरी स्केल बताया गया है, 21,700 की बेसिक सैलरी होगी। लेवल 7 CPC 3 के तहत यहाँ पर 19,838 पदों की बहाली है, जहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि UR कैटेगरी में करीब करीब जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये पदों की संख्या है टोटल 7,935, और वहीं पे महिलाओं के लिए रिजर्व कैटेगरी में 2,777 पोस्ट रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनके लिए 1983 पोस्ट है, और महिलाओं के लिए 694 है। SC ST के लिए यहाँ पर मिलाकर देखें तो 3,174 और 199 ST के लिए है, और वहीं महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में EBC की बात करें तो 3,571, और BC कैटेगरी में बात करें तो 2,381 पदों की यह बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है। 53 पद जो है यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं जो उनके लिए 595। टोटल मिला के 19,838 पदों की यह बहाली है, जहाँ पर महिलाएं जो है 6,717 पद पे आरक्षित है। तो ये जो है आपको बता दें कि स्तंभ 5 और 6 की संख्या के ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको लेकर इसके लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। तो लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है, अथवा संशोधन होने पर यहाँ पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ये अभी सीटों की संख्या जो है घट बढ़ भी सकती है, ये जानकारी मैं आपको पहले दे दूं। और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो जरूर देखें, है ना, कि इस विज्ञापन के तहत आपका जो है नागरिक भारत का होना ज़रूरी है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी ये भी। और जो PST है आपका शारीरिक मापदंड है, जिसमें कि ऊंचाई, सीना माप और वजन, ये तीनों कैटेगरी जो है आप लोगों के लिए होना जरूरी है, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर में आपको यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि गैर आरक्षित जो OBC हैं और आपका छात्र हैं पुरुष में, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर उनका होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बात करें तो 160 सेंटीमीटर, यानी कि EBC का जो है आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर इनका जो है चेस्ट मेजरमेंट भी लिया जाएगा। वहीं पे SC ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उनका भी हाइट 160 सेंटीमीटर ही रखा गया है, और चेस्ट मेजरमेंट में यहाँ पर कुछ कमी है, इनको यहाँ पर 79 बिना फुलाए और 84 फुलाकर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आप यहाँ सब में देखेंगे, है ना। और महिलाएं जो हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा इनका। फुलाने के बाद सीना मापन का जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है सभी इन छात्रों के लिए, जहाँ पे इनका दिया गया है एलिजिबिलिटी। और महिलाओं के लिए 48 किलो वजन होना आवश्यक है। तो ये जानकारी है। और ट्रांसजेंडर जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए PST जो है महिलाओं वाला ही रहेगा समान यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो 12th पास आपका होना चाहिए, है ना, और इसके समकक्ष कोई आपने डिग्री किया है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बस 12th के इक्विवेलेंट होना चाहिए। एज लिमिटेशन की बात की गई है तो 18 से लेकर 25 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। कट ऑफ की तिथि जो है उसके अनुसार आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। कट ऑफ की तिथि क्या होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। और जो भी पिछड़ा वर्ग हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 18 से 27 साल तक का आवेदन करेंगे। पिछड़ा वर्ग जो है उनकी महिला और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो हैं उनको 3 साल का छूट दिया गया है। 18 से 28 साल तक के ये महिलाएं यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए ये 3 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST के आप पुरुष हैं या महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए 5 साल का एज में छूट मिला हुआ है, यानी 18 से लेकर 30 साल तक के आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
और वहीं विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षक यानी कि जो होमगार्ड के सिपाही हैं वो भी अगर आवेदन करते हैं तो उनको 5 साल का छूट यहाँ पर मिलता है। अब आरक्षण की बातें करें तो आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के ही छात्र इसको बेनिफिट मिलेगा, है ना। प्रचलित आरक्षण के नियमों के अनुसार ही आपको यहाँ पर ये आरक्षण का दावा करने वाले छात्रों का जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसी के आधार पर आपका भी आरक्षण का कैटेगरी देखा जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, मैं एक एक करके सारा डिटेल भी दूंगा आगे, है ना। किस कैटेगरी में कितना आपको आरक्षण सीट मिला है, ये सारी जानकारी हमने आपको दे ही दिया है। चयन का जो प्रक्रिया है ये आपको मैं बता दूं कि पहला इसमें जो स्टेप होगा ये आपका लिखित परीक्षा का रखा गया है। अब इसमें जिला पुलिस और बिहार का विशेष सशस्त्र पुलिस बल, जैसे कि आपको बता दें कि पहले इसका नाम बीएमपी हुआ करता था, बिहार मिलिट्री पुलिस हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस रख दिया गया है। और जिला पुलिस तो आप जान ही रहे हैं, तो इन दोनों के लिए ही भर्ती निकाली गई है। तो इसमें आपको प्रक्रिया एक साथ ही होगी, है ना। आपका रिटेन टेस्ट होगा दोनों का ही, और प्राथमिकता यहाँ पर जो होगा इसी के आधार पर होगा, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, लेकिन एक से ज़्यादा शिफ्टों में होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये बातें यहाँ पर लिख दिया गया है। और परसेंटाइल मेथड भी लग रहा है इस बार, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ इस बार लिखित परीक्षाओं में। तो कहीं ना कहीं परीक्षा को और कठिन बनाया जा रहा है और इसी स्तर पे आपका भी चयन होगा, लेकिन जो सिलेबस है वो मैट्रिक के 10वीं कक्षा के आधार पे ही आपका सिलेबस रहेगा, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, गणित का हो, सामाजिक विज्ञान का हो जिसमें कि आपका इतिहास भूगोल वगैरह पूछा जाता हो, या विज्ञान का हो जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके, और इसका सिलेबस जो है आप यहाँ से इस वेबसाइट से जाके भी चेक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखित परीक्षा में 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग पास नहीं करते, 30 नंबर नहीं लाते हैं तो, लेकिन वैसे तो बहुत लाखों छात्र इसको आवेदन करते हैं। इस बार भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 20 लाख के करीब करीब जो है फॉर्म गिरेगा। तो इसके अनुसार अगर आप देखिएगा तो आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ को क्रॉस करना होगा, कितना मार्क्स आना चाहिए उसके ऊपर बाद में हम डिस्कस करेंगे, कट ऑफ का भी वीडियो जरूर बनाएंगे पिछले एग्जाम के अनुसार। चूँकि पिछली बार भी वैकेंसी 21,000 की 391 पदों की निकाली गई थी, तो वही लगभग कट ऑफ रहेगा यहाँ भी आपका रिटेन का, और वही तैयारी भी रखिएगा। तो जिनकी तैयारी थी, छूट गया एग्ज़ाम, नहीं रिजल्ट हुआ पिछली बार, इस बार आपको एक बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है। और दूसरा चरण होगा आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। अब यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को शारीरिक दक्षता में जो न्यूनतम अर्हता है वो पहले तो होगा, उसके बाद ही आप उसको आप जो है अगले चरण में जाते हैं। तो जो अगला चरण है इसमें आप लोगों को कैसे मार्क्स मिलेगा शारीरिक दक्षता यानी कि पीईटी की बात हो रही है। तो देखिए जो पुरुष छात्र हैं 50 अंक का आपके लिए भी होगा एग्ज़ाम, और महिला के लिए भी 50 अंक का होगा, ये दौड़ वगैरह, ठीक है। तो दौड़ में आपको 1.6 किलोमीटर का रहता है, 6 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। अब 5 मिनट से कम में आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो सीधे 50 अंक मिल जाएगा, और यहाँ से आपका जो है एक तरह से कहें तो मेरिट बनेगा। और उसके बाद जो 6 मिनट से अधिक समय लगाएंगे पुरुष अभ्यर्थी वो असफल घोषित हो जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकेंड 6 मिनट लगा देते हैं तो 20 अंक, फिर 30 अंक, फिर 40 अंक, इस तरह से आपका क्राइटेरिया दिया गया है। फिर यहाँ पर महिलाओं के लिए यही काम जो है 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन 5 मिनट में दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेती हैं, 4 मिनट से भी कम में, तो 50 अंक मिल जाएगा। तो दौड़ मेन यहाँ पर है ना, फिजिकल में दौड़ मेन होता है। फिर उसके बाद गोला फेंक 25 नंबर का होता है, जो कि पुरुषों को 16 पाउंड 16 फीट फेंकना होता है और महिलाओं को 12 पाउंड 12 फीट फेंकना होता है। 16 फीट से कम फेंकिएगा तो असफल, और 12 फीट से महिलाएं कम फेंकेंगी तो असफल यहाँ पे हो जाइएगा। फिर उसके बाद ऊंची कूद होता है, वो भी 25 नंबर का होता है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5 फीट से अगर ज़्यादा कूद गए तो 25 अंक मिल जाएगा, और महिलाएं 4 फीट से ज़्यादा अगर जंप कर गई तो यहाँ पर उनको 25 अंक मिल जाएगा। लेकिन 3 फीट से ये कम कूदेंगी तो असफल, और ये पुरुष जो हैं वो 4 फीट से कम जंप करते हैं तो वो असफल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका जो है 100 नंबर का टेस्ट। इसमें आपको मेन मेरिट बनता है, ठीक है। और फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज जांच। इसके लिए आपको जो है शैक्षणिक अर्हता, उम्र सीमा वगैरह सब कुछ जांच, डॉक्यूमेंट्स का जांच होता है, किस कैटेगरी से हैं उसका डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, कब का डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे जरूर, है ना। और ये आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसको कि आपको फॉर्म भरते समय भी रखना होगा। और फॉर्म का जो डेट निकला 18 मार्च से फॉर्म भरा रहा, उससे पहले ये सारी चीज़ें बनी होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप फिर दौड़ करने जा रहे हैं तब बनवा रहे हैं,
आप इस एग्ज़ाम के 18 मार्च से पहले का सारा फॉर्म बनवा लीजिएगा, जितना भी ये बोला गया है। चाहे EWS हो, चाहे आप ट्रांसजेंडर हैं, चाहे आप NCL का बनवा रहे हैं, चाहे आप रेजिडेंशियल का बनवा रहे हैं, ये जानकारी मैं आपको पहले दे रहा हूँ यहाँ पे। और मेधा सूची जो है फिर आपका जो है बनेगा, जैसा कि बोला गया है कि आपके शारीरिक दक्षता के आधार पर बनेगा, जिसमें कि तीनों स्पर्धा देखा जाएगा, ऊंची कूद, दौड़ और गोला फेंक का। प्राप्त कुल अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। लेकिन रिटेन एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वालीफाई करना है, ठीक है, और वहाँ से कट ऑफ भी पार करना होगा। नियुक्ति पदाधिकार, चिकित्सीय प्रशिक्षण, ये सारे आपके स्टेप होंगे आपको सिलेक्शन लेने के लिए। फिर उसके बाद आपकी पहचान की जाएगी और फॉर्म भरने का यहाँ फीस 675 रुपया लग रहा है, ये जानकारी है। और जो भी कैटेगरी में है लोग, बिहार के हैं आप, तो आपको 180 रुपये देना है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रांसजेंडर वाले छात्रों को भी कट ऑफ ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ कट ऑफ जो है 1 अगस्त 2025 का रखा गया है, तो ये अच्छी बात है। जो छात्र यहाँ पर 1 अगस्त 2025 से पहले उनका एज कैलकुलेट किया जाएगा, तो 18 से लेकर आपका 25 साल तक उम्र होना चाहिए यूआर कैटेगरी में। और बाकी आपका सर्टिफिकेट भी 1/8/2025 से पहले पास होना चाहिए। और शैक्षणिक अर्हता, जाति निवास प्रमाण पत्र, ये जो है 18 अप्रैल से पहले होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म भरने के लास्ट, जैसे आप लोग पहले ही बनवा लीजिएगा, 18 मार्च से पहले ही बनवा लीजिएगा, तो कोई इसमें आपको समस्या आएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो EWS का भी सर्टिफिकेट आपका इससे पहले ही का बना होना चाहिए। और ये जो वित्तीय वर्ष है आपका 23-24 का बना हुआ होना चाहिए। EWS और NCL ये दोनों ध्यान में रखिएगा। गृह रक्षक हैं आप, होमगार्ड हैं, तो इससे पहले का ही आपका जो है प्रशिक्षण होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी है तो आपका सर्टिफिकेट भी इससे पहले का बना होना चाहिए। और ट्रांसजेंडर है तो उसका भी सर्टिफिकेट एक सक्षम पदाधिकारी के द्वारा बनेगा, जो कि 18 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसका स्टेप मैं आपको फॉर्म भर के बताऊँगा 18 मार्च को, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो बहुत अच्छी खबर है, ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आपके इलेक्शन से भी पहले। तो सरकार चाहती है कि आपको नौकरी दिया जाए और सरकार ने ये पुष्टि कर दिया है इस एक नोटिफिकेशन को यहाँ पर जारी करके। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे, इसके एक एक स्टेप को यहाँ पर ऑपरेशन भी करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी फॉर्म भरते समय या उससे पहले तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी को लेकर। जय हिंद।